गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि ये हमारा जो पूरा सेशन है माइंड बॉडी सोल, संडे का यही होता है ना। बट हम योगा जुम्बा बहुत सारी चीजें डबल उसमें करते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आप लोगों को योगा ही कराऊंगी। और ये जो योगा है, बहुत सारे लोग जिनकी बॉडी अलाउ नहीं करती, एक तो वो भी कर सकते हैं, दूसरा ये वेट लॉस योगा होगा। अब वेट लॉस योगा कैसे होगा, जब आप इसको करेंगे सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये सिर्फ लेट के करेंगे, हम कुछ अभी खड़े होकर बॉडी को वार्म अप करेंगे। लेट के जितनी एक्सरसाइज होगी वो आपकी टमी के साथ होगी। टमी में यानी कि जब आप सांस लेंगे तो चाइल्ड ब्रीथिंग आपको समझना है स्टार्टिंग में। हम जब सांस लेते हैं तो हमारा पेट पूरा फूल जाना चाहिए। जैसे जैसे कि आप समझो, उसमें हमने लड्डू डाल दिए, कचौरी डाल दी और इतना कुछ डाल दिया, तो समझ लो हमारा पेट जैसे फूल जाता है ना, पूरा ऐसे फुला देना है। अब जब वो फूल जाता है तो कुछ सेकंड के लिए आपने सांस को होल्ड करना है, 30 सेकंड। उसके बाद धीरे धीरे आपको सांस को रिलीज करना है। और कमर से जो आपके ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर उसका कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी कि उसको खींचना है। इससे आपका क्या क्या फायदा होगा आप पहले समझ लीजिए। एक तो आपकी कमर जो है वो मजबूत होगी, बैक पेन दूर होगा। दूसरा, आज आप नी की भी एक्सरसाइज सीखेंगे। तो ये सारी चीजें आप वेट लॉस के साथ सीखेंगे, क्योंकि जब हम चाइल्ड ब्रीथिंग लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज होंगी और डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स जब हमें ये सजेशन देती हैं सिजेरियन के बाद अगर पेट फूल जाता है तो वो कहते हैं पंपिंग करो, पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। तो इससे क्या होता है, पेट आपका अंदर जाने लगता है। तो आज हम इस तरह से करेंगे। तो मेरा नाम आशा तनवर है। इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरे को काफी सारे हेल्थ इश्यू थे और मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हो चुकी थी। 51 तक आते आते मेरी सेहत बहुत खराब थी, बहुत सारे चैलेंजिंग थे, लेकिन हर चीज को, चैलेंज को पार करना मेरी हॉबी है। और मैंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया। ये आप देख ही रहे हैं मेरी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। और 60 की एज तक आते आते मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल ही बदल दिया। यहाँ पे सभी लोग सक्सेस हैं, सभी सक्सेस है ना। अब सक्सेस कैसे, हम कहते हैं सक्सेस की परिभाषा, सक्सेस की परिभाषा यही है कि जब हम इस रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, अगर हम उसको चला के बहुत अच्छे से अपने घर आ रहे हैं तो सक्सेस हैं। हम अपने घर में अपना कोई भी काम कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से कर रहे हैं तो हम सक्सेस हैं। हर काम में आप सक्सेस हैं। आप सबसे पहले ये सोचिए कि मैं सक्सेस हूँ। अगर आप सक्सेस हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आई एम पॉसिबल। तो मैं आज का जो योगा है वो आपको अब स्टार्ट करते हैं हम करवाने के लिए। तो आप सब लोग पहले अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, सीधे बिल्कुल। और सीधे खड़े होके आप पहले बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। और सीधे खड़े होने के बाद आपको सिर्फ बॉडी को पहले इस तरीके से अपने यहाँ पे रखना है। और सिर्फ इसको होल्ड करते हुए इस तरीके से सामने सेंटर में ले आएंगे। अब ये सेंटर में आ गई। अब आपने सेंटर में ही हाथों को इस तरह से खोलना है, 1 2 3। हमारी बैक एंड टीम जो म्यूजिक है आज वो बहुत लाइट लगाएगी, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब इसमें क्या है, पैर की जो कंडीशन है वो आपको देखनी है कि वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो कमर का फैट है एक तो वो जाएगा, और आपकी बॉडी धीरे धीरे जो हमारी शेप अप में आती है वो शेप अप में शुरू जाएगी। इधर साइड जाएंगी, पूरी थोड़ी साइड साइड जाएगी, तो आपकी यहाँ पे कोई लगेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। वापस कर देंगे, अगेन फिर करेंगे, साइड देंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर दूसरी साइड जाएंगे। बॉडी को बिल्कुल इस तरह से कटी चक्र आसन में आपको कर देना है, जिससे आपके पूरे पैरों पे पूरा प्रेशर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने पीछे से बॉडी को इतना ही रखना है। 1 2, प्रेस करेंगे पूरा। 3 4 5 6 7
8, 9, 10। जिनके कमर में दर्द हो वो नीचे ना झुके, बाकी लोग नीचे झुकेंगे, वो इसी को रिपीटेशन करेंगे। अब आपने पैर को होल्ड कर देना है, हाथों को सीधा ऊपर लाएंगे इस तरीके से। 1, क्रॉस कर लें, और 2, नीचे आए, 3, 4, 5, हाथ आपके काम से लगे रहेंगे, 6, 7, 8, 9, 10। यानी आपके हाथ बिल्कुल कान से लगे रहे। नीचे जब आए, आपके कान के हाथ हटने नहीं चाहिए, आपके कान से हाथ प्रॉपर लगे रहेंगे। और बॉडी को धीरे धीरे आप मूवमेंट पे लेके जाएं, सांस लेंगे, सांस को खाली करेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गहरी लंबी सांस भरनी है और इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद आपने, अगर किसी को नी में दिक्कत है तो उसको क्या करना है, इस तरीके से पैर को होल्ड रखना है। इस तरीके से कुछ सेकंड होल्ड रखेंगे। इससे आपकी एडी का पेन कम होगा और आपकी मसल्स यहाँ से, काफ मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। इसी तरीके से आपने सेकंड को होल्ड करना है, सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे और फिर दूसरी साइड। अब आपकी जब ये होल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, आपने सिर्फ पैरों की पोजीशन देखनी है, जैसे मैंने बताया था। इस तरीके से पैर को कुछ सेकंड होल्ड रखेंगे और फिर वापस कर देंगे, और फिर कुछ सेकंड होल्ड रखेंगे और वापस करेंगे। फिर आप इस तरीके से करेंगे। अब हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, आज सीधे लेटेंगे। सीधे लेट के हम जो एक्सरसाइज सीखेंगे वेट लॉस के लिए, इस तरीके से आपने प्रॉपर लेट जाना, इस तरीके से आपने सिर्फ देखना है कहीं को कैसे ऊपर जाना है और कैसे आना। आंखें आपकी बंद रहेंगी, आंखों को क्लोज करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच रखेंगे, सीना छोड़ देंगे। ये बैक पेन के लिए बहुत इजी और बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। जिनकी कमर में दर्द है, इसको करते हैं तो वो कमर दर्द से बिल्कुल निजात पाएंगे। अभी आपकी पूरी अंदर जानी चाहिए यहाँ। रिपीटेशन हमें करनी है। आप कर लें, होल्ड रखेंगे। आपको जब तक ऐसा लगे कि मेरे आप सांस लेने के लिए मेरा दम घुट रहा है, उसी तरह होल्ड रखेंगे। उसके बाद सांस छोड़ना शुरू करेंगे। की तरफ खींचना है और होल्ड रखना है। अगेन
तरीके से जिनके बैक में पेन है वो 10 रिपीटेशन इस तरह से करेंगे, और फिर बैक के लिए पीछे की तरफ आप घूम जाएंगे अगेन, और फिर आपने उल्टा हो जाना है इसी तरीके से। पैर के पंजे प्रॉपर सीधे रहेंगे, आराम से करवट लें। जिनको ज्यादा दिक्कत हो वो चिन को यहाँ रखेंगे, इस तरीके से पैर के पंजे बिल्कुल सीधे। अगेन फिर सांस भरेंगे, 10 रिपीटेशन जिनको बैक में पेन है। तरीके से आपने 10 टाइम सांस लेनी है, 10 टाइम सांस छोड़नी है। और दोनों हाथों की इस तरीके से रखेंगे, दोनों को इस तरीके से साइड में लेके आएंगे, और ये जो आपका हाथ है इसको धीरे से इस साइड में लेंगे। पूरा प्रेशर आपके बाजू पे साइड से, और जिस बैक में पेन है उन जगह पे सेकंड रखेंगे, छोड़ेंगे। बॉडी की साइड लाइन फिर वापस जाएंगे, पैर को उनके दूसरी साइड। आपका घुटना घूमना नहीं चाहिए, पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगेन आपका पूरा खिंचा बैठे, सांस लें सांस छोड़ें, सांस लें सांस छोड़ें। फिर वापस जाएंगे। अब आपने ये जो हैंड है इसको साइड ले जाना है, इस तरीके से एक हाथ आपका साइड चला गया, और आपने अपनी बॉडी को धीरे धीरे लेके आएंगे। जिनको बैक पेन है तो इसको स्लो स्लो लेके आएंगे। अब स्लो स्लो लाने के बाद आपको पैर को इस तरीके से रख लेना है, और रखने के बाद आपका जो ये राइट पैर है इसको इस तरीके से हमें साइड ले जाना है, हाथ आपका पीछे रहेगा, और इस तरीके से इसको खींचना है। ये बैक पेन वाले के लिए। अगर आपकी कमर की मसल्स स्लो होती हैं, साइड मसल्स स्लो होती हैं, तो आपको बैक पेन नहीं है। अब आप धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं, अगर आपका ये पैर आपके हाथ में आता है तो इसको उसी साइड से पकड़ लें, और इस तरीके से ऐसे हो रहे जाना है, और बॉडी को सीधा रखेंगे। रखेंगे अगेन दूसरे पैर को लाएंगे ऊपर, अगेन इस पैर को यहाँ से टच करेंगे, और टच करके इस तरीके से हमें बैक में घूम जाना है। अगेन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, आपने सांस छोड़ें, आपने सांस छोड़ें। Now 10, touch your leg this side, cross body is moving. Breathe in, breathe out.
अगेन बैक पेन वाले जो हैं वो ये एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं। अगेन साइड ले जाए और फिर गर्दन को साइड ले जाए और रखेंगे। सेम एक्सरसाइज पे पूरा खिंचाव लेके खिंचाओ। वेरी गुड। अगेन सांस लें। Side, कमर के साइड। Yes. अब हम कमर के साथ साथ नी की भी एक्सरसाइज करेंगे। नी के लिए आपको पैर को इस तरीके से डालना है और पंजे को अपनी साइड में खींच के रखना है। ये आपकी काफ मसल को, आपकी थाइस मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी और कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी। इससे आपका बेली फैट, जो आपकी पेट के ऊपर चर्बी होती है, उसको ये कम करने में बहुत ही सहायक है। आप गहरी लंबी सांस भरेंगे, खुश करेंगे। जैसे वापिस आएंगे, अगली रिलैक्स करेंगे, अगेन उठाएंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे। Breathe out. जैसे जैसे आपका इसमें टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी थाइस में पेन आना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप करेंगे और इसको 10 रिपीटेशन करेंगे। अभी हम सिर्फ 5-5 दोनों लेग से करेंगे। अदरवाइज आपको 10-10 रिपीटेशन नी पेन वालों को ये डेली करनी है, सुबह और शाम। जो लोग कर रहे हैं उनको समझ में आएगा कि आपकी थाइस में, आपके कोर में कितना खिंचाव आ रहा है। और जो लोग सिर्फ वॉक कर रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत सारे मेल हैं, है ना, और फीमेल भी है या नहीं है? तो सबको फॉलो करना है, क्योंकि आज का जो हमारा सिनेरियो है, जो चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में इतनी सारी चीजें आप फेस कर रहे हो। बहुत सारे लोग फीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोगों को बैठने में दिक्कत आती है। तो इससे आपकी ब्रेस्ट मजबूत होगी, आपकी कोर मजबूत होगी, आपकी थाइस जो है स्ट्रॉन्ग होगी। Again, other leg.
हाँ, अब आपको पैर की पोजीशन साइड कर देनी, साइड इस तरह से। अब यहाँ पर आपने इसको फिर 5 टाइम करना है इस तरीके से। पैर का पंजा आपका ऐसे करना चाहिए, बैक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। रिपीट, टेक आउट, पर नीचे बैलेंस में बिल्कुल नीचे साइड करना है और इसको होल्ड रखेंगे। आपको अपनी सक्सेस में जाने के लिए खुद ही अपने आप को मोटिवेट करके अपनी सक्सेस को पाना है। तो हम खुद ही अपनी सक्सेस को कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। चैलेंजिंग को दूर करके आप आगे बढ़े, देखेंगे कि आप बिल्कुल बेहतर 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 अपनी लाइफ में होते जा रहे हैं। हेल्थ को बेहतर करने के लिए आपको पता है ना 5 रूल, जैसे 7 घंटे की प्रॉपर नींद, प्रॉपर पानी का इंटेक, प्रॉपर एक्सरसाइज, वीकली बॉडी को मेजरमेंट करना, आपको पता है ना। और प्रॉपर अपनी जो डाइट है वो फॉलो करना, टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर। जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो आप देखते हैं कि आप बिल्कुल बेहतर हो गए। अगेन जब इसको करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कमर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आना शुरू हो गया धीरे धीरे, और आपके नीचे के आसपास ये, हमें नीचे ऊपर ये जो चीज होती है हमें 4 एंगल से घुमानी होती है, 1 2, और इसको 3 एंगल और होता है, अभी वो मैंने आपको कुछ बताया। इस तरीके से आपने इसको किया। बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं डॉक्टर्स कहते हैं हमें कि कार्टिलेज गिरते हैं, नी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बैक में आपका कंधा खिसक गया है। ये बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि स्लिप डिस्क हो गई। अगर आप अपनी कमर को मजबूत रखते हैं, अपनी लाइफ की जो बटन होती है इसको स्ट्रांग रखते हैं, तो आप इन चीजों को फेस कभी भी नहीं करेंगे। चलिए अगेन हम दूसरे पैर से करते हैं। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. I hope you have enjoyed this new cover of mine, which is Tera Ghata. You demanded it, and I have. ना, अब आपका पैर सीधा रह होगा। अब आपने क्या करना है, 1 साइड लेंगे, 2 10 रिपीटेशन, 3 ये सब नी की एक्सरसाइज है, 4 आपका जो पैर का पोजीशन है ये इस तरीके से जाएगा, 5 ठीक है, पैर को सीधा ही लेके जाना है, 6 7 8 9 10। जैसे कि आप जानते हैं मैं योगा सर्टिफाइड, और बहुत सारी चीजों में मैंने अपने आप को बेहतर किया है, और उसी का मैं आपको जो कहते हैं ना पर्सनल रिजल्ट होता है, पर्सनल आपने अपने केयर करिए तो आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो पर्सनल टेक केयर इसलिए मैं अच्छे से आपकी कर पाती हूँ क्योंकि ये सब चीजें मैंने भी फेस करी हैं, और फेस करने के बाद कैसे मैंने अपने नी को बेहतर किया, कैसे मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी को अच्छा किया, कैसे अपनी लाइफ को बदला 360 डिग्री, वो सब चीजें मैं तभी बता पाती हूँ क्योंकि वो सब चीजें मैंने खुद से की हैं। आराम आराम से। यस, वेरी गुड। अब हम साइड से करवट लेंगे बहुत आराम से,
इस तरीके से आपने करवट ले लेनी है और एक हाथ को इस तरीके से रखेंगे। बॉडी बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। एक हाथ को यहाँ, एक पैर को अंदर खोल। अब आपने इसको इस एंगल पे होल्ड रखेंगे, यहाँ होल्ड रखेंगे। 5 रिपीटेशन आप करेंगे बस। होल्ड रखेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इससे आपकी ये जो साइड से मसल्स हैं ये आपकी स्ट्रांग होंगी। ये पूरा इस तरीके से यहाँ आपका पूरा खिंचाव, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। धीरे से वापस ये 3 ब्रेक आउट वो आपकी चलती रहेगी। जैसा पंजा खींचे अपनी तरफ। यस, वेरी गुड। सब बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें 5 रिपीटेशन तो जरूर करना है, जिससे आपकी थाइज मसल, बैक मसल और कोर मसल्स ये आपकी स्ट्रांग हो जाए। अगेन दूसरी साइड जाएंगे, दूसरी साइड से करेंगे। अगेन देखो इस तरीके से बिल्कुल सेंटर आपकी सीधी होनी चाहिए। दूसरा पैर आपका मुड़ गया, ये सीधी हो गई। हाथ को रखेंगे, ये इस तरीके से आपने 5 रिपीटेशन सारी नी की एक्सरसाइज की करनी है। और एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं या नहीं। अब आप जैसे ही बैठेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी थाइज में, साइड्स में कितना खिंचाव था और बॉडी कितनी रिलैक्स हो रही है। यस, वेरी गुड। होल्ड करना बहुत जरूरी है। जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे तब तक बेनिफिट उतना नहीं आएगा। तो आपने होल्ड करना है। होल्ड करेंगे तभी आप देखेंगे आपकी बैक, आपकी नी सब स्ट्रांग हो रही है। बॉडी को सीधा रखें। किरण गुप्ता जी, बॉडी का स्ट्रेचर बिल्कुल। हाँ धर्म जी, आप तो बिल्कुल बहुत अच्छे से मुझे फॉलो करते हैं। ये मेरे को दिख रहा है। पंजा भी अंदर की तरफ खींचे, पंजा अंदर की तरफ। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे से किरण गुप्ता जी। हाँ, और देख लिया जाए। श्रीनिवास सर, बॉडी को थोड़ा और सीधा करें। जितना सीधा करेंगे उतना आपकी थाइस पे प्रेशर आने वाला है। राइट टाइम में आपको पता चल रहा है ना कितना बॉडी को ताकत लगानी पड़ रही है। अरुण जी, आप है ना सिर्फ बैठे बैठे तालियां बजा सकते हैं। अगर आपका पहला दिन है आप इस तरह से कर सकते हैं। अरुण सर, अरुण जी, आप स्क्रीन पे जैसे लोगों को देख रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना है। आप क्लैपिंग कर सकते हैं। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं वो क्लैपिंग कर सकते हैं। भीम ठकराल सर, कोशिश करें आप बैक की एक्सरसाइज करें और मसल्स के लिए आप लेट के अगर एक्सरसाइज करेंगे तो भीम जी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपका वेट लॉस के लिए भी और आपका बॉडी में जो फैट की परसेंटेज है उसके लिए भी। अगर आपसे ऐसे ना हो पाए तो आप रस्सी ले सकते हैं, एक आप बैंड ले सकते हैं। कोई भी चीज लेके अपने पैरों को स्टेबल रखें। सर जी स्टेबल रखें, स्पीड नहीं करनी है। स्पीड तो मैं बहुत तेज से कर सकती हूँ, आपको पता है। बस यस, होल्ड करें। होल्ड करना ही टास्क है।
यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे से। ये आप लोगों को पता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं आजकल, 500-500 रुपए लग जाते हैं पर डे के, फिर भी आप ठीक नहीं होते हो। यहाँ पे आपको इतने अच्छे तरीके से सिखाया जाता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। पर सुरेश प्रसाद जी, सुरेश प्रसाद जी, अभी आपको सिर्फ लेट के एक्सरसाइज करनी है। सुरेश जी, लेट जाएं, सीधे होके लेट जाएं सुरेश प्रसाद जी। हाँ, तो करें। सरोज शर्मा, बहुत ज्यादा टांग को ऊपर ना ले जाएं। शामली गुप्ता, आपकी तो बैक में वैसे भी प्रॉब्लम थी, तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है, स्लिप डिस्क की आपको दिक्कत थी। पैर को बिल्कुल थोड़ा नीचे रखें, थोड़ा सा नीचे रखें। यस, वेरी गुड। अब अब हम चलेंगे कुछ और बेली फैट की एक्सरसाइज की तरफ। आप बिल्कुल स्ट्रेट होके लेट जाएंगे। अब आप, यस, अगेन आप बिल्कुल सीधे होके लेट जाएंगे। अब हम फिर चलेंगे बेली फैट की कुछ एक्सरसाइज की तरफ। अगेन अब लोगों ने बिल्कुल सीधा लेट जाना है, सीधा लेट जाएंगे। यस, सीधे लेट जाएंगे। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। अगर आपको नहीं हो पाए तो तब आपने क्या करना है, पैरों को नीचे हाथ रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे हम हो रखेंगे। इससे आपकी जो नीचे वाली फैट है ये जाएगी। देखेंगे। और जिससे नहीं हो पा रहा है तो इस तरीके से बैक के नीचे रख सकते हैं, और फिर इस तरह से बैक को कंटिन्यू उठा सकते हैं। छोटी छोटी बेटा, जब तक आप देखिए मेरी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। यस यस यस, के बाद अब आपने 60 डिग्री लाना है। 60 डिग्री अंदर है, गहरी सांस लेंगे, हलाना है, और यहाँ होल्ड करना है। Time off. अब लेंगे हम 90 डिग्री।
आसान हो जाएगा। स्टेप भी इसको करेंगे, इतना बैक टू बैक तेजी से नहीं करना है, धीरे धीरे तेजी से नहीं करना है। स्टेप कीजिए, सब 90 डिग्री लाना, पूरा 90 डिग्री, 90 डिग्री करें, ऐसे नहीं करना है, 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री। एक एंगल बनाना है आपको बिल्कुल सीधा, इस तरह से आपको एंगल बनाना है। पंजे अपनी तरफ खींच के रखेंगे, ताकि जो पंजे हैं ये अंदर की तरफ खींचे होने चाहिए, इसको खींच के रखेंगे। यस, वेरी गुड। सांस लें, सांस छोड़ें। इससे क्या होगा, आपका जो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन है वो थाइस से ऊपर की तरफ आएगा, और इससे आपके घुटनों की मांसपेशियां ओपन होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि हमारे शरीर की जो नालियां होती हैं, नसें होती हैं, उनको बिल्कुल बेहतर करने के लिए आपको थोड़ी देर इसको होल्ड रख सकते हैं। यानी कि इसको विपरीत करनी में आप दीवार का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, और विपरीत करनी जो है आपकी वेरिकोज वेन्स जो होती हैं उनको भी ठीक करता है। तो इसका एक तो बहुत ही प्लस ये फायदा है। और अगर आप आधा घंटा इस तरह से रहते हैं तो आप देखेंगे आपकी बॉडी और भी बेहतर होगी। देन वापस, तो अब हमें, हमने 30-40 किया था, 60 किया, 90 किया, अब हमें थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो अब हमें फिर गहरी लंबी सांस लेनी है। कोशिश करें हाथों को इस तरीके से डालकर और इसको यहाँ लाके होल्ड रखें। जिनके बैक में पेन हो वो बिल्कुल ना करें, ये खाली घुटनों में जिनको दर्द है वो कर सकते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, अब आप बैठ जाएंगे। हमें मंडूक आसन को समझना है। बहुत सारे लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं और वो मंडूक आसन नहीं कर पाते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बेहतर होता है। उसको आप बिल्कुल सिंपल वे में और कैसे कर सकते हैं, आपको इस चीज को समझना है। सपोज आपकी ये बॉल है, हम मंडूक आसन को समझेंगे। हम जैसे मुट्ठियों से करते हैं वज्रासन में, आपके घर में कुछ भी बॉल या कुछ भी होता है उसको आपको नाभि के बीच में फंसाना है। लाइक जैसे कि अगर मैं इस पे बैठी हूँ, आप ये देखिए ये सेंटर है, और मैंने अपनी बॉडी को, एक सेकंड में आपको है ना चेयर पे बता पाऊंगी थोड़ा सा, वेट करें, एक सेकंड, एक सेकंड। Darren? अब हम मंडूक आसन को समझेंगे कि हम मंडूक आसन जो है, उस चेयर पे बैठ के भी बहुत सारे लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं, और उनको डायबिटिक होती है, बहुत सारे हेल्थ इशू होते हैं, हेल्थ चैलेंजिंग होते हैं। तो हम अपने पेनक्रियास को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, ये देखिए, ये आपने
नाभि का ये सेंटर है, यहाँ रख देना है। अब जब यहाँ रख दोगे तो आपकी पूरी नाभि ही प्रेशर में होगी। अब आपको बॉडी को जितना खींच सकते हैं ना नीचे खींचे और होल्ड रखें। ये बिना बॉल के नहीं होगा, पिल्लो से नहीं होगा। जब आप इसको करेंगे तो आपको सांस लेने में थोड़े से दिक्कत भी होती है, तो लेकिन कुछ सेकंड होल्ड करें फिर वापस आए, क्योंकि आपकी नाभि पूरी सेंटर से अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, इस तरीके से बॉडी में नीचे टमी के पास रखेंगे और पूरा बॉडी को नीचे खींचेंगे, जिससे आपकी बॉडी से जो बॉल है उसमें प्रेशर और आपकी नाभि अंदर की तरफ जाए। धीरे से वापस आ जाए, सांस लें, सांस को नॉर्मल। ये भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, सौरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी। इस तरीके से पूरी नाभि आपकी दबनी चाहिए, हाथों को इस तरीके से और अगेन होल्ड। इस तरीके से आप अपने पेनक्रियास को एक्टिव कर सकते हैं और आप देखेंगे डे बाय डे आपकी डायबिटिक भी कंट्रोल में आ रही है। अगर आप पूरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड इंटेक करते हैं, लो जीआई खाना खाते हैं, तो आपकी बहुत सारी हेल्थ जो है बेहतर होती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरा साथ देने के लिए। और अगेन दिस इज माय रिजल्ट। यस, तो आपको मेरे जैसे बनना है ना, तो सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओवर टू ना कुछ कुछ पॉइंट आज मैं आपका इंट्रोडक्शन लेता हूँ, है ना, इंटरव्यू लेता हूँ। कैसा रिजल्ट है आपका, पहले ये बताइए एक लाइन में। सर मैंने 30 kg वेट लॉस किया है। बहुत बढ़िया। और शादी कितने साल हो गए हैं? सर शादी के सर 14 साल हो गए। और कैसा आप फील कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ सेहत, इन टर्म्स ऑफ आपका जो फैमिली लाइफ है? बहुत बढ़िया सर, पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। कुछ फोटो आपने देखा जो पीछे का था मेरा 2 साल पहले का, और अमेजिंग। कुछ फोटो मैंने आपने देखा होगा जो इधर का ट्रांसफॉर्मेशन का है। अच्छा बहुत खाना, अच्छा लगा। अच्छा खाना खाने से लाइफ चेंज होता है, फैमिली में रिलेशन बनता है ना अच्छा वाला। बिल्कुल सर। तो अपने कितने आप फैमिली को इस महीने आप हेल्प करने वाले हैं? तो अनीता मैम कैसे हो आप? जी ठीक है, एकदम बढ़िया है। तो अनीता मैम कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी मैं मुंबई नस्बत से बात कर रही हूँ। अमेजिंग। क्या रिजल्ट है मैम अभी तक का? जी रिजल्ट है मस्त, मतलब कि मेरा 18 kg कम हुआ है, 10 इंच रुक लॉस जाइए हुए मैम, हैं। रुक जाइए, आपने बोल दिया मस्त है, 18 kg कम हो गया है। लोग के चेहरे पे खुशी दिख नहीं रहा है ना, तो अपना खुशी को भी कंट्रोल करना है ना। तो एक बार देखो, 18 kg क्या लगता है ना, ऐसे हो जाता है क्या? आप सोच के देखो, एक छोटा बेबी का भी वेट। Good morning, sir. क्यों। So myself रितु अग्रवाल एंड फ्रॉम बिहार त्रिवेणीगंज से बोल रही हूँ मैं। और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट है। मेरी रिजल्ट से काफी लोग इंस्पायर हुए हैं। 16 kg वेट लॉस करा, एनर्जी सो फैंटास्टिक, और स्टेमिना काफी अच्छा हो गया। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाती थी, रूटीन बिल्कुल खराब था, और मैंने अपनी रूटीन को ठीक किया, ईटिंग हैबिट्स को ठीक किया, और लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई टोटली। और थैंक यू करना चाहूंगी सिस्टम का, कम्युनिटी का। है ना, अभी दिवाली मतलब मेरा तारीफ कर रही थी बाय द वे, कि तुम्हारा पहले देते हैं जिससे कि